तो जितने भी बच्चे 2027 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के भैया जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगा जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के 2027 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगा, है ना। और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप लोग एक बार क्लास को देखोगे, दोबारा क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक ही वीडियो में अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पक्के कर लो। चलो सबसे पहले बात करते हैं। आप लोग क्या करिए, इन सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कहता है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। अब चलो बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। ए ऑप्शन दिया इटली, बी ऑप्शन दिया जर्मनी, सी ऑप्शन दिया ब्रिटेन और डी ऑप्शन दिया फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी इसका पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अब देखो ये कितनी बार आया, यूपी बोर्ड में 2017 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19, 22, ऐसे ये प्रश्न आता गया है, बहुत बार प्रश्न आता है ये। चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा के बारे में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ये भी देखो। ए ऑप्शन दिया जर्मनी, बी ऑप्शन दिया इटली, सी ऑप्शन दिया फ्रांस और डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस को सही करेंगे। पेपर देने जाना, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोगों को फ्रांस को ही सही करना है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो फ्रांस को सही करना है। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और कोई भी अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न अगर आ जाता है तो आप लोग उसका आंसर कर दोगे, आराम से कर दोगे उसका आंसर। चलो आगे देखो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, ये भी देखो 2018 में आया, फिर 2019, फिर 20, 22 में आया। मतलब लगातार प्रश्न मैं वही लेकर के आ गया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो प्रश्न मैंने नहीं रखे हैं, जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं वो प्रश्न मैंने नहीं रखे हैं आज की इस क्लास में। मैंने सिर्फ वही प्रश्न रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार आते हैं। ए ऑप्शन दिया 1814, बी ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया 1816, डी ऑप्शन दिया 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। तो भाई नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। अब चलो आगे देखो, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को जरूर दे दूंगा, ले लेना पीडीएफ। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, देखो कितनी बार आई। यूपी बोर्ड 2017, 18, 20, 22, 23, 25 में आया था। तो ए ऑप्शन दिया 1688, बी ऑप्शन दिया 1789, सी ऑप्शन दिया 1914, डी ऑप्शन दिया 1939। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। आप चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर भी मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो बता दीजिए भाई, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, उस देश का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया जर्मनी, बी ऑप्शन दिया इटली, सी ऑप्शन दिया फ्रांस, डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बताना है। तो बता दीजिए भाई उस देश का नाम क्या है। उस देश का नाम हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों को सी ऑप्शन को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों को नोट कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वहाँ से आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो ए ऑप्शन दिया है ऑटो वन बिस्मार्क, बी ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन दिया है नेपोलियन, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताइए भाई, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। ऑटो वन बिस्मार्क को याद रखेंगे। और फिर इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर कहता है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। जो प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम जिनका नाम था, उनको जर्मनी का सम्राट कब घोषित कर दिया गया था। देखो 2022, 24, 26 में आया था, है ना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और सभी के सभी एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। ए ऑप्शन दिया दिसंबर 1870 में इनको सम्राट घोषित किया गया। बी ऑप्शन दिया जनवरी 1870 में। सी ऑप्शन दिया जनवरी 1871 में। और डी ऑप्शन दिया जनवरी 1872 में। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी 1871 में। अब चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। जो बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क ने किस नीति का उपयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 में जरूर आएगा ये वाला प्रश्न, है ना, जरूर आएगा कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी। तो देखो, ए ऑप्शन दिया उदारवादी नीति, बी ऑप्शन दिया लोकतांत्रिक नीति, सी ऑप्शन दिया पृथक्करण नीति और डी ऑप्शन दिया लौह एवं रक्त की नीति। तो भाई हमारे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह एवं रक्त की नीति द्वारा। और प्रश्न नंबर 8 का डी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को देखने वाले हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। जो इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। देखो 2020, 22, 24, 25, 26 में आया था। ए ऑप्शन दिया मैजनी, बी ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन दिया काबूल, डी ऑप्शन दिया ये सभी। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो इटली का जो एकीकरण जो है किसके नेतृत्व में किया गया था। तो भाई सबके नेतृत्व में, मैजनी हैं और गैरीबाल्डी हैं, काबूल हैं, इन तीनों ने इटली का एकीकरण किया था। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ए ऑप्शन दिया ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन दिया जर्मनी, सी ऑप्शन दिया इटली, डी ऑप्शन दिया रूस। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो इसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा कि गैरीबाल्डी ने इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखो यहाँ पर कहता है कि प्रश्न नंबर 11 को देखने वाले कि निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो भाई किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2020, 22, 24, 25, 26 में आया था। ए ऑप्शन दिया फ्रेडरिक विलियम प्रथम, बी ऑप्शन दिया विलियम द्वितीय, सी ऑप्शन दिया फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, डी ऑप्शन दिया विलियम प्रथम। तो इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम थे, है ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर कहता है कि वियना कांग्रेस, प्रश्न नंबर 12 कि वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि वियना कांग्रेस जो है, वियना कांग्रेस का जो आयोजन कब हुआ था, देखो कितनी बार आया है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया 1789, बी ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया 1830, डी ऑप्शन 1848। इस प्रश्न का आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट में करेंगे कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं प्रश्न नंबर 13 की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। जो वियना कांग्रेस जो है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 में आया था। ए ऑप्शन दिया आर्टो वन बिस्मार्क, बी ऑप्शन दिया है ज्यूसेपी मैजनी, सी ऑप्शन दिया क्लेमेंस वान मेटरनिक, डी ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन वैसे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता क्लेमेंस वान मेटरनिक ने की थी। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर कहता है कि यंग इटली, जो यंग इटली है, यंग इटली संगठन की स्थापना किस सन में हुई थी। तो यंग इटली संगठन की स्थापना भाई किस सन में हुई थी, ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है। ए ऑप्शन दिया 1831, तो हमारा 1831 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1831 में यंग इटली संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि यूपी बोर्ड में 2025-26 में प्रश्न आ चुका है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहते हैं कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2016, 17, 18, 19 में प्रश्न आ चुका है। ए ऑप्शन दिया कैमिलो डी कैबूर, बी ऑप्शन दिया जोसेपी मैजनी, गैरीबाल्डी बिस्मार्क। तो इसका राइट प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा
ये मैजनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही कर देंगे। चलो आगे देखो, आगे अब हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो कहता है कि इटली का एकीकरण किस सन में पूरा हुआ था। जो इटली का जो एकीकरण है वो किस सन में पूरा हुआ था। यूपी बोर्ड परीक्षा देखो कितनी बार आया, 18, 19, 20, 21, 22 में आया था। ए ऑप्शन दिया 1848, बी ऑप्शन दिया 1861, सी ऑप्शन दिया 1871, डी ऑप्शन 1815। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इटली का एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। ए ऑप्शन नेपोलियन, बी ऑप्शन दिया कैमिलो डी कैबूर, सी ऑप्शन दिया मैटरनिक, डी ऑप्शन दिया विलियम प्रथम, है ना। तो इटली के एकीकरण का भाई प्रथम नेता मतलब प्रमुख नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमिलो डी कैबूर था। कैमिलो डी कैबूर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि जर्मनी का एकीकरण किस सन में पूरा हुआ। तो भाई ये देखो, प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण जो किस सन में पूरा हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण भाई किस सन में पूरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 हो गया। और इधर आ जाइए भाई, इटली का एकीकरण किस सन में पूरा हुआ था। यहाँ पर कह रहे हैं कि इटली का जो एकीकरण है किस सन में पूरा हुआ था, वो हमारा 1861 सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमसे पूछा गया इटली के बाद, फिर हमसे पूछा गया कि जर्मनी, फिर हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि जर्मनी का एकीकरण, वो भाई इटली था, वो आप लोगों का इटली था और ये आप लोगों का जर्मनी है ना। इस बात को याद रखना, अगर जर्मनी पूछा जाए तो 1871 से ही करना, और अगर आप लोगों से इटली पूछ लिया जाए तो आप लोगों को 1861 को सही करना है ना। ये दोनों देखो, बस इस इतना डिपेंड रखना है। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था। जो जर्मनी का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था। ए ऑप्शन दिए गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन दिए कैबूर, सी ऑप्शन दिया ऑटो वन बिस्मार्क, डी ऑप्शन दिया मैजनी। देखो इतनी बार प्रश्न ये पेपर में पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन भाई सही करेंगे। पेपर देने जाओगे सी ऑप्शन को ही सही करना। और अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो, यहाँ पर कहता है कि ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन यानी कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। इतनी बार प्रश्न आया था, तो बताइए भाई, ब्लड एंड आयरन मतलब रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था। ए ऑप्शन दिया मैजनी, बी ऑप्शन दिया कैबूर, सी ऑप्शन दिया ऑटो वन बिस्मार्क, डी ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी। तो ब्लड एंड आयरन यानी कि रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन भाई इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही करेंगे। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि 1848 की यूरोपीय क्रांति, 1848 की यूरोपीय क्रांति किससे संबंधित थी ना। जो हमारी 1848 की जो हमारी यूरोपीय क्रांति थी जो थी किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिए धार्मिक सुधार, बी ऑप्शन दिए उदारवाद और राष्ट्रवाद, सी ऑप्शन दिए कृषि सुधार, डी ऑप्शन दिए व्यापारिक सुरक्षा। तो इसका भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदारवाद और राष्ट्रवाद। बी ऑप्शन इसका सही करेंगे, उदारवाद और राष्ट्रवाद। और इसके बाद अब हम आप लोगों को ले चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि 1871 में जर्मनी का सम्राट कैसर, सम्राट को हम कैसर भी कहते हैं, कि 1871 में जर्मनी का सम्राट कैसर किससे नियुक्त किया गया था। तो ए ऑप्शन दिया बिस्मार्क, बी ऑप्शन दिया विलियम प्रथम, सी ऑप्शन दिया मैटरनिक, डी ऑप्शन दिया नेपोलियन तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम ले चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि जो हमारी मारियान जो थी, मारियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। मारियान, मारियान जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ए ऑप्शन दिए जर्मनी का, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मारियान जो थी वो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। और प्रश्न नंबर 24 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 कहता है कि जर्मेनिया जो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक थी। तो जर्मेनिया भाई किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 में आया था, तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, है ना। तो इसका जर्मनी हो जाएगा। जर्मनिया जो है ये जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। और प्रश्न नंबर 23 जो था वो हमारा पूछा गया था कि मारियान जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक थी। तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, इतना याद रखना। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 25 कहता है कि जो हमारा यंग यूरोप है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किस सन में पूरी हुई थी।
तो भाई यंग यूरोप संगठन की स्थापना किस सन में पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831। 1831 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यंग यूरोप संगठन की स्थापना 1831 में हुई थी। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? जो हमारा यंग यूरोप संगठन जो है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जियोसेपे मैजनी। जियोसेपे मैजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जियोसेपे मैजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27 कहता है कि राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किस क्रांति से जुड़ा था? जो हमारा राष्ट्रवाद का जो विचार है, राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किस क्रांति से जुड़ा था? 2026 में प्रश्न आ चुका है। ए ऑप्शन दिया अमेरिका क्रांति, बी ऑप्शन दिया फ्रांसीसी क्रांति, सी ऑप्शन दिया रूसी क्रांति, डी ऑप्शन दिया औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले किस क्रांति से जुड़ा था? तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा था। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा 28। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि राष्ट्रवाद के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? कि राष्ट्रवाद के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? ए ऑप्शन दिया मुद्रण संस्कृति, बी ऑप्शन दिया केवल युद्ध, सी ऑप्शन दिया केवल व्यापार, डी ऑप्शन दिया केवल कृषि। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रण संस्कृति ऑप्शन सही करेंगे। और इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 29 के बारे में। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस सन में पूरा हुआ था? यूपी बोर्ड परीक्षा 2016, 17, 18, 19, 20 में आया था। ए ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन 1830, सी ऑप्शन 1848, डी ऑप्शन 1870। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई है ना, तो यहाँ पर प्रश्न ये क्लास आप लोगों की समाप्त हो चुकी है, जिसमें हमने आप लोगों को जो आप लोगों का जो चैप्टर था, देखिए यहाँ पर दिखा देते, ये जो आप लोगों का जो चैप्टर नंबर जो है, चैप्टर नंबर जो 1 था आप लोगों का, चैप्टर नंबर जो 1 आप लोगों का था, क्या चैप्टर था? कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। अब इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी भैया इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे, वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सारे प्रश्न यही तैयार कर लो और यही से प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए भाई, जब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।